सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़। ये हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द सावरकर की प्रशंसा करते हुए। भारत में दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भाजपा और कांग्रेस, और दोनों की आइडियोलॉजी जस्ट डिफरेंट है। भाजपा की आइडियोलॉजी के हिसाब से सावरकर एक महान व्यक्ति हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से सावरकर महान नहीं बल्कि गद्दार हैं। इतिहास में जब भी आप सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सन के बारे में बात करेंगे तो सावरकर का नाम जरूर होगा। सावरकर को गांधी की हत्या के जुर्म में भी पकड़ा गया था, पर गोडसे समेत कुछ लोगों को सजा दी गई, पर सावरकर को छोड़ दिया गया। सावरकर के जीवित रहते हुए एक कमेटी बैठाई गई, जिस कमेटी का ये कहना था कि गांधी की हत्या बिना सावरकर की माइंडसेट के हो ही नहीं सकता था। विदाउट सावरकर की प्लानिंग के गांधी की हत्या नहीं हो सकती थी। तो आज हम इस एपिसोड में समझेंगे कि क्या सावरकर महान थे या गद्दार थे, कौन सा तबका सही है, जो उनको महान मानता है वो या जो उनको गद्दार मानता है वो। इस वीडियो के बाद आपकी राय सावरकर के लिए क्या है वो आप जरूर बताइएगा हमें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, उनके बर्थ वर्थ पर नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे कि सावरकर कैसे थे। हम सावरकर की लाइफ को 3 फेज में देखेंगे। पहला फेज जब वो जेल गए थे, दूसरा फेज जब वे जेल में थे, और तीसरा फेज आफ्टर जेल, जब वो जेल से छूट गए थे उसके बाद उनका व्यवहार कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, क्या वैसे ही थे जैसे वो जेल जाने से पहले थे। तो फेज 1 की हम बात करते हैं, जब सावरकर जेल नहीं गए थे। सावरकर लंदन जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए, ये बोलकर कि वो अंग्रेजों के नियम पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजों के कानून पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए वे लंदन जाते हैं और वहां जाने के बाद अभिनव भारत नाम से सोसाइटी का गठन करते हैं। वो इटली के एक रिवोल्यूशनरी मुज़ैनी से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। मुज़ैनी ने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाकर इटली को आजाद करवाया था, इसीलिए वे अभिनव भारत सोसाइटी का गठन करते हैं। जब वे जेल नहीं गए थे तब उन्होंने एक किताब लिखी थी 1857 की क्रांति पर, जिस किताब ने ग्राउंड पर काफी इम्पैक्ट डाला। 1906 अक्टूबर में सावरकर अपने घर पर खाना बना रहे थे, मीट बना रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए गांधी जी आते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ बात होती है। फिर सावरकर उनसे खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन गांधी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मीट नहीं खाता। एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या के जुर्म में सावरकर को पकड़ लिया जाता है। फिर उनके ऊपर काफी एलिगेशन लगाए जाते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, और उन सारे एलिगेशंस को प्रूव कर कुछ जो झूठ थे और जो सच थे उन सब को प्रूव कर सावरकर को 2 बार 25-25 साल की सजा सुना दी जाती है। और यहाँ से हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जब वे जेल में थे। जेल में रहने के समय अमूमन मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि जिन्होंने उनको जेल में डाला है, जिन लोगों ने उनको गलत साबित किया है, जिनकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुई है, उन लोगों के खिलाफ उस व्यक्ति का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर सावरकर के केस में थोड़ा उल्टा था। थोड़ा सावरकर की लाइफ के बारे में बात करते हैं जब वे जेल में थे। सावरकर जितना समय भी जेल में रहे उतने समय में उन्होंने 6 मर्सी पिटीशन माफीनामा अंग्रेजों को भेजा, 6 बार उनको माफीनामा भेजा, और फाइनली एक समय के बाद सावरकर को छोड़ दिया जाता है कुछ शर्तों पर। उनके जो फॉलोअर्स थे उनका ये कहना था कि सावरकर जेल में रहकर देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने माफीनामा लिखा कि वो बाहर आकर देश के लिए कुछ कर सकें, देश के लोगों के लिए कुछ कर सकें, भारत माता को आजाद करवा सकें। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। सावरकर एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे, इसीलिए काफी उनको गंदा ट्रीट किया जाता था जेल के अंदर। बोला यह जाता है कि सावरकर की हालत जेल में ऐसी थी कि कुछ समय तो ऐसा होता था कि उनको जिस कमरे में कैद किया गया था उसी कमरे में उनको अपना मल मूत्र वहीं त्यागना होता था। दीवालों से काफी गंदी बदबू आया करती थी। मतलब आप जैसा इमेजिन करते हो नरक, बिल्कुल वैसा उनको ट्रीट किया जा रहा था। हो सकता है इस एक रीजन की वजह से उन्होंने माफीनामे लिखे, क्योंकि उन्होंने बाहर आने के बाद देश के हित में कुछ नहीं किया था, और ये सच है। ब्रिटिशर से माफी इसलिए मांगी क्योंकि वे बाहर निकलकर
देश के लिए कुछ कर सके, पर उन्होंने बाहर निकलने के बाद देश के लिए कुछ नहीं किया। सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने सजा दी, अंग्रेजों ने काला पानी भेजा और उसके बाद भी अंग्रेजों ने उनको 60 रुपए पेंशन दिया करते थे। मात्र एक व्यक्ति थे सावरकर जिनको पेंशन मिला करती थी और किसी को पेंशन नहीं मिलती थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी। एक तरफ ब्रिटेन के साथ कुछ देश और दूसरी तरफ कुछ और देश थे जो आपस में फाइट कर रहे थे, जो कि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि भारत के लोग वॉर में जाएं और ब्रिटेन की तरफ से फाइट करें, पर काफी सारे लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी और काफी लोगों ने इस शर्त को नकार दिया। उन्होंने बोल दिया कि भारत ब्रिटेन के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भारत ब्रिटेन का साथ नहीं देगा। पर वहीं पर ब्रिटिश के ऑफिसर को प्रॉमिस किया जाता है सावरकर के द्वारा। हिज मेजेस्टी की सरकार को अब हिंदुओं की तरफ मुड़ना चाहिए और उनके समर्थन के साथ काम करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट अब इतने क्लोजली बाउंड है कि अब हिंदुओं और ग्रेट ब्रिटेन के लिए दोस्त बन जाना जरूरी है और पुरानी दुश्मनी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर सुभाष चंद्र बोस बयान देते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर और उन सब नेताओं से जो अब तक ब्रिटिश के साथ कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोच रहे हैं कि एक बार यह बात अच्छे से समझ लें कि कल की दुनिया में कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं होगा। और भारत के पार्टीशन मतलब कि पाकिस्तान के बनने में सबसे अहम भूमिकाओं में से एक सावरकर भी थे। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते थे, जिन्ना, सावरकर और कुछ लोग थे, पर सभी लोग इस टू नेशन थ्योरी को अपोज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हो। सावरकर ने एक बुक भी लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। ये थी मोटा माटी सावरकर के लाइफ स्टोरी। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि क्या सावरकर महान थे या सावरकर गद्दार थे, तो जितना सावरकर को मैंने पढ़ा है, जितना सावरकर को मैंने समझा है, मैं उनके केस में न्यूट्रल हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सावरकर की एक तरफ की स्टोरी को देखकर ना ही उनको महान बताया जा सकता है, ना ही दूसरी तरफ की स्टोरी को देखकर उनको गलत बताया जा सकता है। ये बात नकारी नहीं जा सकती कि जेल जाने से पहले वे एक महान क्रांतिकारी थे। जेल में उनके साथ काफी ऐसा चीज हुआ, काफी ऐसी चीजें हुई जिसने उनको देशभक्त से सेल्फिश बना दिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि सावरकर की हालत जेल में कैसी थी, उनको जेल में कैसे ट्रीट किया जाता था। हो सकता है इतना पेन सहने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद उनके अंदर का क्रांतिकारी मर गया हो। इसीलिए उनके केस में ना ही उनको गद्दार बोला जा सकता है, ना ही उनको महान बोला जा सकता है। गद्दार आप तभी बोल सकते हैं या तो आप उनकी एक साइड देख रहे हैं, और महान आप तभी बोल सकते हैं जब आप उनकी दूसरी साइड नहीं देख रहे। आपका क्या कहना है सावरकर के लाइफ स्टोरी पर कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।